आप हमेशा वाटर बोतल से पानी पीते हो, तो क्या आपको उसकी शेप पता है? घर में हमेशा पिज्ज़ा या गिफ्ट पैक करते हो, तो आपने कभी इसको डिटेलिंग में समझी है कि ये कौन सी शेप है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम 3D शेप पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सॉलिड शेप्स। ठीक है, जो वैसा शेप जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई ना हो, साथ में उसमें ऊंचाई भी हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 1 को देखेंगे। हमारा टॉपिक है विजुलाइज सॉलिड शेप। ठीक है, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, हाय, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैथ्स विद सीमा पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना पेन पेपर एंड बुक्स को रेडी रखिए। बुक्स ओपन करिए, चैप्टर को जल्दी से निकालिए। ठीक है, तो आज हम किसको कवर करने वाले हैं? देखिए, आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप समझ जाते हो तो फिर सारे पैटर्न को समझ जाओगे। थोड़ा सा अगर आप एक घर में प्रैक्टिकल करके देखते हो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आपके घर में जितने भी डब्बे वब्बे पड़े हैं सबको खोजो, सबको खोल के उसका बेस देखो कि वो किस टाइप से दिखता है, और फिर उसको फिर से बंद करके देखिए कि ये सॉलिड शेप में आने के लिए किस तरह का शेप ले लेता है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं सॉलिड शेप्स के बारे में। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। आज हम 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 3D में आप एग्जाम्पल अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए 3D शेप का एग्जाम्पल। चलिए, तो पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। देखिए, आइडेंटिफाई द नेट विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। ठीक है, तो देखिए ये जो पिक्चर जो ओपन कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, मान लीजिए क्यूब साइज का हमारे पास कोई गिफ्ट आया है, तो उस डब्बे को जब हम खोल के ओपन कर देते हैं ना हर पार्ट्स को, तो ये इस टाइप से दिखने लग जाता है। उसी को हम बोलते हैं नेट्स। क्लियर है अब? तो ये कह रहा है कि कुछ डब्बे आपके सामने खोल के दे दिए गए हैं। अब इसमें से किसको हम फोल्ड करेंगे ना, तो वो क्यूब के जैसा दिखने लगेगा। किसके जैसा दिखेगा? क्यूब के जैसा। समझ रहे हैं? तो चलिए हम इसमें ना आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आप एक ट्रिक बताऊंगी कि सिर्फ आप पिक को देखते ही ना, फिगर को देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सॉलिड शेप क्यूब का बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में रुकना पड़ेगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 1 को सॉल्यूशन देखते हैं, फिर देखेंगे ट्रिक्स। तो देखिए ये है आपका सॉल्यूशन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। द गिवन नेट कैन नॉट बी फोल्ड एज अ क्यूब। पहला कह रहा है कि जब हम उसको फोल्ड करते हैं ना, मैं आपको ब्रश लेके समझाती हूँ। जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो ये प्रॉपर क्यूब का शेप नहीं आता है उसका। आप खुद भी उसको पेपर पे फोल्ड करके कट कर लेना, और कट करके उसको सेव करके देखिएगा कि क्या वो प्रॉपर क्यूब बन पाता है। तो जब आप उसको फर्स्ट वाले पिक को करोगे तो उसका एक ऊपर का जो पार्ट है वो ओपन रह जाता है, और एक जो पार्ट है वो इस तरह से साइड में बना रह जाता है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से वो क्यूब नहीं बन पाता है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट, फिर हम ट्रिक्स भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड एज अ क्यूब। देखिए सेकेंड को पिक जो फिगर है उसको फोल्ड करके दिखाया गया है। आपके लिए मैंने कलर कर दिया है ताकि आप समझो कि इस पिक को किधर किया गया है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। ये पिंक वाला पार्ट जब इस तरह से ओपन ऊपर की तरफ उठेगा तो ये इधर से क्लोज हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो लाइट पिंक कहो या पता नहीं जो भी कलर आपको लगे, मुझे तो लाइट पिंक ही लग रहा है, ये कहाँ इसके ऊपर आके इस तरह से क्लोज कर देगा शेप को। तो ये क्या बन रहेगा? एक प्रॉपर क्यूब बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड एज अ क्यूब। देखिए जो 3rd नंबर है उसको भी अगर हम फोल्ड करते हैं, इसमें भी देखिए कलर से समझाया गया है, अलग अलग कलर से कि किसको किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं तो हमें किस टाइप का प्रॉपर क्यूब शेप मिल रहा है। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आया चाहे ना आया, लेकिन ट्रिक देखने के बाद ना आपको ये चीज़ जरूर समझ में आएगी। पर अभी तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको प्रॉपर पेपर को फोल्ड करके नहीं दिखाना है, आपको आंसर जैसे लिखा है ना कि यस नेट गिवन है, क्यूब बन रहा है, क्यूब नहीं बन रहा है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, वो तो पिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डालती हूँ ताकि आप उसको देख के भी समझ सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लिए कैन नॉट बी फोल्डेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5
हाँ, कैन बी फोल्डेड। क्वेश्चन नंबर 4 में यस है एंड 5 में नहीं है, क्यूब प्रॉपर नहीं बन रहा है। एंड 6 में द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड एज अ क्यूब। हाँ, 6 में भी क्यूब बन रहा है। तो देखिए ये 6 ही क्वेश्चन थे ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही आज हम कवर करेंगे। देखिए 6 का ये पिक यहाँ पे है, आप इसका पिक्चर को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिक्स कि आप इसको समझोगे कैसे। पिक को देखकर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए जब भी अगर आपको कहा जाए इस तरीके का पिक्चर गिवन हो एग्जाम में, 1 सेकेंड में अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए जब भी ये 4 लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ये 4 जो ब्लॉक है बिल्कुल आपके क्या है, 1 लाइन में है, सीधी है बिल्कुल। तो जब भी अब ये 1 लाइन में हो 4 ब्लॉक और एक ब्लॉक ऊपर हो और एक ब्लॉक नीचे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है। ऊपर वाला जो ये ब्लॉक है 1, ये चाहे यहाँ भी हो, यहाँ भी, कहीं भी हो, किसी भी नंबर पे हो, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि एक ब्लॉक ऊपर हो एक ब्लॉक नीचे हो, तभी ये प्रॉपर क्यूब बन पाएगी। अगर दोनों ब्लॉक, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो फिगर में, ये दोनों ब्लॉक देखो ऊपर ही है, इस वजह से ये प्रॉपर क्यूब नहीं बन पा रहा है। इसका 1 भाग क्या है, ओपन रह जाता है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे ना होके अगर ये ब्लॉक यहाँ होता तो ये प्रॉपर क्यूब होता, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, क्यूब नहीं बन पा रहा है। सेकेंड पिक्चर में देखिए 3 ब्लॉक दिया हुआ है, क्या है, 3 ब्लॉक ऊपर है और 3 ब्लॉक नीचे है, देख रहे हो। और पहले का फर्स्ट ब्लॉक और दूसरे का लास्ट अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो वो प्रॉपर क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो प्रॉपर क्यूब बनाते हैं। जैसे कि आप पिक से समझाती हूँ, देखिए ये 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। और एक का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो वो प्रॉपर क्यूब बनाएंगे, ठीक है। थर्ड पिक्चर से समझिए, इसका ट्रिक समझिए। अगर कोई भी सीढ़ी शेप में हो, है ना, देखिए आप ठीक से देखिए, सीढ़ी दिख रहा है आपको, देखिए है ना, जिगजैग सीढ़ी है। ये चाहे किसी भी तरीके से घुमा के दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए अब ये हॉरिजेंटली दिख रही है, मान लीजिए हमें ये वर्टिकली है, फिर हमें हॉरिजेंटली दे दे, किसी भी तरीके से दे दे, अगर वो इस तरह से सीढ़ी वाले शेप में है तो वो भी क्यूब बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमने अभी भी क्या देखा कि अगर 4 ब्लॉक्स सीधी है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो क्यूब बनेगी। फिर हमने देखा 3 ब्लॉक का सेट है और एक का एंड और दूसरे का फर्स्ट पॉइंट अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वो भी एक ब्लॉक प्रॉपर बनाएगा। फिर हमने क्या देखा कि अगर जिगजैग शेप में है, ठीक है ना, 3 जिगजैग शेप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखिए 3 ब्लॉक यहाँ है, ये 3 यहाँ और उसी के साथ ये 3 उससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी प्रॉपर क्या बनाएंगे, आपके क्यूब बनाएंगे। हाँ, यहाँ देखिए जिसकी बात मैं कर रही थी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में शो हो रहा है। कैसे, देखिए 4 ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल, ये देखिए 4 ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक ब्लॉक देखिए इसका ऊपर है, एक ब्लॉक इसका नीचे है। टोटल 6 ब्लॉक ही होते हैं, 6 ब्लॉक से ही क्यूब बनते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि टोटल उसमें क्यूब में कितने होते हैं, साइड 6, तो 6 ब्लॉक से ही क्यूब बन जाते हैं। बस वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि एक 4 एक लाइन में हो, एक ऊपर एक नीचे हो, तो ये क्यूब प्रॉपर बनेगी। 3 का सेट हो और एक दूसरे से लास्ट और एंडिंग, लास्ट और फर्स्ट पॉइंट जुड़ा हो तो भी क्यूब बन जाएगी। 3 जिगजैग में जुड़ा हुआ हो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो भी वो प्रॉपर क्यूब बना देगी, ठीक है। चलिए देखिए इसका जस्ट 5th नंबर वाला, यानी ये तो बन गया, क्यूब बन गया। लेकिन देखिए 5th नंबर वाला में देखिए ये 4 तो स्ट्रेट लाइन में है, दिख रहा है आप, 4 तो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो 2 ब्लॉक है ये दोनों एक ही साइड में है। हमने सीखा था कि अगर 4 ब्लॉक्स एक साथ है तो एक ब्लॉक्स दोनों अपोजिट में होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर क्यूब बना सके। देखिए अब ये यहाँ पर देखिए, ये दोनों यहाँ ऊपर था, ये दोनों ब्लॉक इसमें नीचे है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कभी भी प्रॉपर क्यूब नहीं बना पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर एक और हमारा फिगर बचा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। 4 ब्लॉक स्ट्रेट है ना, ये 4 ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक ब्लॉक आपका ऊपर है, एक ब्लॉक आपका नीचे है, तो ये भी क्या होगा, प्रॉपर क्यूब होगा। तो देखिए अगर आप पेपर फोल्ड, हर जगह तो आप पेपर फोल्ड करके नहीं देख पाएंगे ना, तो आप बिल्कुल फिगर को विजुलाइज करके भी क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्यूब है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है। तो चलिए अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मैथ्स की ऐसी ट्रिक वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में मेरे को
लिख सकते हैं। मेरी वीडियो रोज़ 6 बजे आ जाती है शाम को, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल संडे को मेरी 3 से 4 PM हमारा आ रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, चैप्टर 12.3 को हम कवर करेंगे। अगर आपको उसमें कोई प्रॉपर है तो आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक आप अपनी मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।